जब चुनाव समाप्त हो चुके तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस प्रकार के अनर्गल, आधारहीन, मिथ्या प्रचार करने बंद करने चाहिए और इंतजार करना चाहिए। और अगर इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं की बात करनी है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई उत्तर से दक्षिण तक चलिए। पंजाब में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, हरियाणा में खराब काम किया था, हिमाचल में अच्छा काम था और उत्तराखंड में खराब था, दिल्ली में अच्छा काम था, उत्तर प्रदेश में खराब था, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम था, 2023 में खराब था, और उसके बाद बिहार में सही काम था और गुजरात में खराब था। फिर बंगाल में और तेलंगाना में अच्छा काम किया था, पर क्या बताएं महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दिया था, और फिर उसके बाद आसाम में गड़बड़ काम किया था, मगर कर्नाटक में अच्छा काम कर दिया था। तो किस तरह के वाहियात तर्क आप देने का प्रयास करते हैं? मतलब उत्तर से दक्षिण तक सारे राज्यों में देख लें जहां पे आप जीते, और ऐसी बात नहीं है, हम मैसिव डिफीट भी हारे हैं। पंजाब हो, दिल्ली हो, इवन जो कर्नाटक की डिफीट थी, 132 सीटें कांग्रेस की आई, 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। और कर्नाटक में ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, जो अटल जी ने कहा था। परंतु राष्ट्र के हित को लेकर मुझे याद आता है, राहुल गांधी जी जाके विदेश, एक लाइन और कह दूंगा अंजना जी, राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या बोले थे? डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया था जुडिशरी, यस जुडिशरी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज बीन टेकन ओवर। और आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी की सदस्यता न्यायालय से बहाल हुई है, केजरीवाल न्यायालय से बाहर आए। ये कहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय हमारे खिलाफ आया। तो मेरे विचार से अपने राजनीतिक हित के तराजू पे तौलकर भारत की प्रतिष्ठा को नीलाम करना बंद करना चाहिए, ये विषय का ध्यान रखना। फिर मैं कह रहा हूं, वाहियात बातें करना बंद करना चाहिए। हर बूथ के ऊपर फॉर्म नंबर 17C हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि को दिया जाता है। जिस क्षण वहां वोटिंग समाप्त होती है, फॉर्म 17C पर कुल कितने वोट पड़े, ये हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के पास रहता है। अब उसके बाद आके चिल्ल गुहार करने लगना, यानी अपनी हार की पेशबंदी करना। दूसरी बात मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, यह हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ऐसा कौन से इलेक्शन में होता है? तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जानकारी तो यह है कि जो आपने कहा कि पोस्टल बैलेट पहले जाते, नियम क्या कहता है कि पोस्टल बैलेट जिस दिन काउंटिंग है, यानी 4 जून की सुबह 7 बजे तक भी आ जाएगा तो काउंट किया जाएगा। अब सुबह 7 बजे जो आएगा वो 7 बजे वाले में काउंट होगा या उसको कंपाइल करके टाइम लगेगा, और कुछ नहीं है। एक कहावत होती है ना, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दे। क्या बढ़िया था गुरु। उत्तर भारत के गांवों में कहावत होती है। अब जब पता चल गया है तो खंबा नोचने के अलावा बहुत बढ़िया है। मैं एक लाइन पूरी करता हूं। भारत के इतिहास में सभी जो प्रबुद्ध लोग बैठे सबको याद होगा, यदि इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के लिए किसी प्रधानमंत्री को दोषी मानकर सदस्यता समाप्त की गई तो वो इंदिरा गांधी थी, जिनका रायबरेली का चुनाव ये कोर्ट के द्वारा निर्णय हुआ था, हम नहीं बोल रहे। और लोगों को याद नहीं होगा, हम लोग उस समय तक इंजीनियरिंग में आ चुके थे, हमें याद है, आशुतोष जी और इनको याद होगा, शशि शेखर जी बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति थे। अरे भैया, राजीव गांधी के टाइम में बूथ कैप्चरिंग हुई है। 1991 के चुनाव में गोलियां चली थी अमेठी में, संजय सिंह को गोली लगी थी, राजीव गांधी के पक्ष से की जा रही थी, 23 लोग नामजद हुए थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो माफी मांगने को तैयार हूं। जो लोग ये करते थे इलेक्शन में, मैं राजीव गांधी के चुनाव की बात कर रहा हूं, चूंकि उनकी हत्या हो गई थी बाद में, मगर चुनाव उससे पहले हो चुका था। राजीव गांधी के चुनाव में गोलियां चलाकर बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया था और इंदिरा जी बाकायदा गलत साबित हो चुकी। बात तो सही है। नहीं, छिपने का प्रश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। आज क्या हो रहा है? उम्मीदवारों का अपहरण कर रहे हैं आप। ईवीएम तो दूर, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्षी दल के उम्मीदवारों को ले जाते हैं और बगैर चुनाव हुए सर्टिफिकेट दे देते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बात कर रहे हैं? इस युग में हम आ गए, इसीलिए तो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। और मैं चुनौती देता हूं, ये प्रोविजन है कि एक राउंड का जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद सर्टिफिकेट पर साइन करके दिया जाएगा और फिर अगला राउंड स्टार्ट किया जाएगा। नहीं तो पारदर्शिता नहीं रह सकती। हम पारदर्शिता की तो कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देना नोटिस भी, फिर अमित शाह साहब को कहे कि साहब कॉल डिटेल बता दीजिए। जैसा हमको नोटिस दिया है हम तो जवाब देंगे, हम कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ नोटिस देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री की शिकायत करें तो बेचारे नड्डा साहब को नोटिस दे देते हैं। क्यों हाथ डर कांपते हैं इलेक्शन कमीशन के? तो अगर हम दृढ़ता से नहीं लड़े तो यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में हर वो सवाल उठाने का अधिकार हमको है जिससे हम प्रजातंत्र को बचा सकते हो। हमको भरोसा और देश को भरोसा नहीं है आप पर। तो जाइए जनता के बीच में, जनता कह रही है ये बात, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पारदर्शिता की। तो आपको तकलीफ है। अंजना जी ने पूछा कि बताइए एकमात्र राजनीतिक दल जिसको आपत्ति नहीं थी, हमने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई कि कैसे वोट परसेंटेज बढ़ गया, मगर आप प्रोटेक्ट कर रहे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कि हां सही किया। तब हमको चिंता होती है इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बस एक ही लाइन में कह देता हूं, अभय दुबे जी,
तेलंगाना और कर्नाटक में सही काम किया था कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने? हाँ या ना में बोल दीजिए। अबे जहां हमको संदेह होगा वहां आवाज नहीं उठाएंगे सुधांशु जी? क्या बात करते हैं आप? हम आवाज उठाना बंद कर दें? अरे अब दो जगह के परिणामों का आधार बनाकर जो गलतियां चुनाव आयोग देखो जो वैधानिक प्रावधान है